हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे हम किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए, किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम कैसे आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन निकाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टर्म लियोविली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एमएससी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आप सभी के साथ कि हम कैसे किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए हम किसी भी तरह से हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को, कंसेप्ट को एलोबरेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। हमें गिवन न्यूमेरिकल हमारे पास फाइंड द आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द गिवन बाउंड्री कंडीशंस आपको दी हुई है। आइए बात करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव गिवन ए क्वेश्चन लाइक, क्वेश्चन क्या हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, फाइंड द करेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू बोल देते हैं, या करेक्टरिस्टिक हमारे पास वैल्यू एंड करेक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं या आइगन बोलते हैं, एक ही बात है। हमारे पास फंक्शन निकालना है ऑफ इक्वेशन। क्या हमारे पास स्टेटमेंट गिवन हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वेशन हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास, प्लस लैम्डा बाई, और कई बार एग्जाम में आए वो मिलेगा, आपको चेक कर सकते हैं आप, लैम्डा बाई एक्स स्क्र प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। हमारे पास गिवन इक्वेशन है, कह सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा बाई में एक्स स्क्र प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। हमें लैम्डा वैल्यू निकालनी है। लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से बोलते हैं हमारे पास। इसके कोरस्पोंडिंग हमें आइगन फंक्शन भी निकालना है। तो ये बात करते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो स्टेप रहेगा हमारे पास, समझें आप, जैसा कि आप प्लस वन प्लस टू डेरिवेटिव से पढ़ते हैं, यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म आती है तो वहां पर 90% प्रोबेबिलिटी होती है, पुट करते हैं एक्स को tan t, समथिंग tan ऑफ सम फंक्शन पुट करते हैं। तो अगेन सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म हमारे पास, वी अगेन पुट एक्स इक्वल टू tan t। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। तो आइए बात करें सोल्यूशन के बारे में। आइए बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अगेन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या थी, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या था, लैम्डा बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई, राइट साइड वाज इक्वल टू जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स प्लस लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वाज इक्वल टू जीरो। और कंडीशन क्या थी इसके लिए वो भी लिखते हैं हमारे पास। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, जो बाउंड्री कंडीशन क्या है, वाई एट जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन जो स्टेटमेंट गिवन है, एंड y एट वन ऑल्सो इक्वल टू जीरो। दीज आर द कंडीशन जो हमें गिवन है। इनको यूज करते हुए हमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मेजर बात क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या गिवन है एंड कंडीशन क्या है जो इनको यूज करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हमने बात की कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हमारे पास वन प्लस एक्स के टाइप की है, तो वी नीड टू पुट x इक्वल टू tan t। अगेन हमने क्या किया, वी जस्ट पुट x इक्वल टू tan t। हम पुट करना चाह रहे हैं पुट x इक्वल टू tan t। और यदि x को tan t पुट करते हैं हमारे पास तो क्या करेंगे हम, तो dx बाई dt करेंगे तो क्या होगा, dx बाई dt करेंगे, इट विल भी क्या होगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर t होता है हमारे पास। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर t होता है। और जहां जरूरत पड़े इनको यूज कर लेंगे हमारे पास, ठीक है जी। एंड वन मोर थिंग दैट आपको करनी है हमारे पास, यदि हम बात करें dy बाई dx को निकालें तो क्या होगी, dy बाई dx को लिख सकते हैं बाई चेन रूल, कह सकते हैं वी कैन राइट dy बाई dt इंटू में dt बाई dx लिख सकते हैं। वी कैन राइट dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अगेन dt बाई dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पुट कर देंगे। क्या हमारे पास ये क्या dx बाई dt वैल्यू है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल dt बाई dx की, तो क्या होगी, इट विल बी वन बाई सेकंड स्क्वायर टी। वन बाई सेकंड स्क्वायर टी क्या होता है, इट वाज कोस स्क्वायर टी, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है। वन बाई सेकंड स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी होता है। और यदि बात करें हमारे पास यहाँ तक हमारे पास निकालने के बाद, तो वी अगेन पुट यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या है कोस स्क्वायर टी इंटू में क्या होगा, डी वाई बाई टी वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, दैट वाज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स।
यदि यहाँ से वैल्यू निकालें हमारे पास, किसकी वैल्यू निकालें, अगेन यदि हम बात करें इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, डेट विल भी क्या होगी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई हमारे पास यहाँ से फिनिश हो जाए तो कोस स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी टी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी डी बाई डी एक्स की, जो पीडी में आप निकालते थे इसी तरीके से, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने कुछ सिंपल स्टेप किए, हमारे पास क्या किया, वी जस्ट पुट x इक्वल 10t, अगेन जो हमने x इक्वल 10t पुट किया उसके अकॉर्डिंग जो चेंज कर सकते थे पूरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। आइए बात करते हैं, अब यदि चेंज करें तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स था सबसे पहले, तो डी बाई डी एक्स वैल्यू क्या है, कोस के टी इंटू डी बाई डी टी पुट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, डेट वाज कोस के टी इनटू में क्या थी हमारे पास, डी बाई डी टी थी, अंदर क्या वैल्यू हमारे पास, यदि बात करें तो डी बाई डी एक्स वैल्यू पुट कर दी, कोस के टी इंटू डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू यदि बात करें हमारे पास तो क्या हो गया, अगेन यदि बात करें हमारे पास डी बाई एक्स के प्लस वन, अंदर एक्स के प्लस वन, एक्स की वैल्यू क्या 10t है, तो 10t पुट करें तो क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी होगा, इनटू में क्या था हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हमारे पास क्या थी, कोस के टी इंटू डी वाई बाई डी टी, क्या थी, कोस के टी इंटू डी वाई बाई डी टी, क्या है हमारे पास, कोस के टी इंटू डी वाई बाई डी टी, ये हमारे पास सेकंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक और ब्रैकेट के अंदर था, एंड यदि इसके बाद बात करें राइट साइड में क्या था हमारे पास, प्लस था लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस क्या था लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस था हमारे पास क्या लैम्डा बाई एक्स की वैल्यू क्या है 10t, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, ठीक है जी, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी इंटू वाई इक्वल टू 0, जस्ट हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एंड एक्स को 10t पुट कर दिया। अब यदि पुट करें, आपको फार्मूले थोड़े ट्रिग्नोमेट्री यदि समझे, हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या होता था हमारे पास, डेट वाज आल्सो सेकंड स्क्वायर टी, क्यों, क्योंकि यदि बात करें हमारे पास बेसिक फार्मूला जो होते थे हमारे पास, डेट वाज क्या थी, सेकंड स्क्वायर टी माइनस 10 स्क्वायर टी वाज इक्वल टू 1 होता था हमारे पास, बेसिक फार्मूला ये होता था हमारे पास। और यदि इसी को यूज करें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर विल बी सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर टी वाज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड स्क्वायर टी होता था, तो सेकंड स्क्वायर टी क्या होता था 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर टी इंटू में क्या था डी बाई डी टी, यहाँ पे किसकी वैल्यू 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या होती है, सेकंड स्क्वायर टी, अभी बात कर चुके हैं, सेकंड स्क्वायर टी इंटू में क्या है कोस स्क्वायर टी इंटू डी वाई बाई डी टी होगा हमारे पास, ठीक है जी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा बाई में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर, अगेन क्या होगा सेकंड स्क्वायर होगा, डेट वाज अगेन सेकंड स्क्वायर टी इंटू वाई इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है जी। अब यदि यहाँ समझे थोड़ा सा कंसेप्ट, सेकंड स्क्वायर का लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर, तो 1 बाई कोस लिखें तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सेकंड स्क्वायर बाद 1 बाई कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर टी से कोस स्क्वायर टी कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लें हमारे पास, क्योंकि 1 बाई कोस स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा सेकंड स्क्वायर, डेट विल बी कोस स्क्वायर होगा, 1 बाई सेकंड स्क्वायर विल बी कोस स्क्वायर टू कॉमन आएगा, अंत क्या बचेगा हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएगी वैल्यू, क्यों, हमारे पास हमने क्या किया 1 बाई कोस सेकंड स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वी हैव 1 बाई सेकंड स्क्वायर टी वाज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी, 1 बाई सेकंड स्क्वायर वाज कोस स्क्वायर टी होता है, अगेन कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो क्या बचेंगे डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो गया, प्लस लैम्डा टाइम वाई इक्वल टू 0, अगेन यदि हमारे पास कोस स्क्वायर टी राइट साइड जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास, व्हाट वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, क्या मिलेगा हमारे पास, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम वाई इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा टाइम ऑफ वाई इक्वल टू 0, हमारे पास यहाँ से टर्म आएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, कंक्लूड निकलेगा, यदि बात करें हमारे पास, अब क्या करते हैं हम पुट, आप कर चुके हैं, इसको डी पुट करते हैं हमारे पास या एम पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा वी गेट, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वी विल गेट C1 कोस रूट लैम्डा टी प्लस C2 साइन रूट लैम्डा टी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, वाई की। अब ये देखें कि हमारे पास कैसे आई, डेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम पुट करें हमारे पास, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं अलग तरीके से, यदि डी बाई डी टी को हम डी पुट कर लें तो क्या होगा, ये डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू 0 होगा,
वी गेट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा होगा, तो डी वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा आइटा आएगी यदि बात करें। तो ऐसी यदि वैल्यू आती है हमारे पास, यदि कंजुगेट पेयर हमारे पास आता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर आता है, तो सोल्यूशन क्या होता है C1 cos रूट लैम्डा टी प्लस C2 sin रूट लैम्डा टी, वही हम लिखते हैं यहाँ पे एज इट इज। बस अब हमारा जो काम है वो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास जस्ट वी नीड टू यूज द बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास गिवन को यूज करना है हमने, एंड यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन एंड यू विल गेट द आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वी गेट y इक्वल टू, वी गेट हमारे पास क्या है, वी गेट y इक्वल टू C1 cos रूट लैम्डा टी प्लस C2 sin रूट लैम्डा टी, हमारे पास आया था। अब गिवन कंडीशन क्या थी उनको यूज करना है हमने। गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, वी हैव गिवन कंडीशन वाज क्या थी, डेट वाज इक्वल टू क्या थी, गिवन कंडीशन क्या थी, y एट 0 इक्वल टू 0 एंड y एट 1 इक्वल टू 0, दोनों यूज करेंगे। x को 0 पुट करेंगे तो y की 0 पुट करेंगे वैल्यू, यू नीड टू यूज दिस कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव गिवन y एट 0 इक्वल टू 0, ये यूज करना है। y एट 0 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वी गेट क्या आएगा, y एट 0 को लेंगे तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी C1 cos रूट लैम्डा टी को 0 पुट करेंगे प्लस C2 sin रूट लैम्डा टी को 0 पुट करेंगे तो इट विल बी अगेन 0 एंड cos 0 विल बी 1, तो C1 प्लस sin 0 0 होता है हमारे पास, तो वी गेट C1 इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट C1 इक्वल टू 0। यदि हम हमारे पास क्या करें, t को 0 पुट करें, वी गेट y इक्वल टू 0, ये क्या t की वैल्यू हमारे पास, t इक्वल टू 0, इट मीन्स y ऑल्सो एट इक्वल टू 0, हमारे पास t को 0 पुट करें तो वी गेट y इक्वल टू 0 गिवन है, तो t को 0 पुट किया, वी गेट लाइक दिस, हमारे पास C1 की वैल्यू 0 आ गई। अब इस C1 की वैल्यू 0 हमारे पास पुट करते हैं इसके अंदर, मान लेते हैं इट वाज फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लेते हैं इट वाज फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। तो यदि इसको 0 पुट करें हमारे पास, किसको, t को C1 को 0 पुट करें तो व्हाट वी गेट y इक्वल टू C2 sin root lambda t was the solution for the given equation, but we have one more condition that हमारे पास क्या है, y at 1 was also equal to 0, it means यदि t को 1 पुट करें हमारे पास, यदि t को 1 पुट करें we get y equal to 0, यदि पुट करें t को 1 then y at 0, हमारे पास ये गिवन है, तो यदि यूज करें हमारे पास तो क्या होगा, y at 1 इक्वल टू C2 sin रूट लैम्डा t को 1 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास इक्वल टू 0 पुट करना आपको, ये तो 0, ये y1 एट 0 0 है, तो क्या होगा C2 sin रूट लैम्डा वाज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहां से कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास, C2 कैन नेवर बी 0, C2 कैन नेवर बी 0, C2 कैन नेवर बी 0, C2 0 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि C1 0 था हमारे पास, अभी हम बात कर चुके हैं C1 0 था, और यदि C2 भी 0 आता है तो ये पूरी टर्म भी 0 होती है, y का ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा 0, इट मीन्स फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन C2 कैन नेवर बी 0। अब इफ C2 कैन नेवर बी 0 देन sin रूट लैम्डा इक्वल टू 0, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट sin ऑफ रूट लैम्डा वाज इक्वल टू 0, एंड sin रूट लैम्डा इक्वल टू 0 कहां पे होता है, sin n पाई पे होता है, sin रूट लैम्डा वाज इक्वल टू समथिंग sin n पाई टाइप का होगा हमारे पास, इट मीन्स रूट लैम्डा विल बी इक्वल टू n पाई टाइप होगा हमारे पास, एंड इट मीन्स लैम्डा विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा हमारे पास यदि बात करें, एंड दिस लैम्डा वाज द आइगन वैल्यू, क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, दिस लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी लाइक क्या होगी, n क्या तो इंटीजर होता है, 1 2 3 पुट करेंगे, बट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एंड सो ऑन, वी गेट द डिफरेंट आइगन वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। अब यदि जो लैम्डा वैल्यू n रूट लैम्डा वैल्यू की n स्क्वायर पाई स्क्वायर आई हमारे पास जो आई, ये आपको पुट करनी है कहां पे, गिवन सॉल्यूशन में, क्या था, दैट वाज y इक्वल टू क्या था हमारे पास, C2 sin रूट लैम्डा t था हमारे पास, सॉल्यूशन था। अब पुट करें यहाँ वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू C2 sin रूट लैम्डा वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट वाज n पाई थी, रूट लैम्डा वैल्यू n पाई थी, दैट वाज n पाई t, तो इट वाज द कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फॉर द गिवन वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास इट वाज द कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन।
तो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के आपकी जो सिलेबस का पार्ट है, जो आपके नोट्स में दिए गए उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम स्टेप रहेंगे, कोई मुश्किल स्टेप नहीं रहेगा आपका। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं, उनको चेक कर सकते हैं हम। तो हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आएंगे डेट विल बी लाइक क्या होंगे, y इक्वल टू क्या होगा साइन पाई टी, साइन 2 पाई टी एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास एनी वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 यू विल गेट ए लॉट्स ऑफ आइगन फंक्शन। ठीक है जी। तो कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या होंगे, साइन पाई टी, साइन 2 पाई टी, साइन 3 पाई टी एंड सो ऑन। हमारे पास इट वाज द आइगन फंक्शन आएंगे। तो अगेन डिस्कस करते हैं एक बार हमारे पास कंसेप्ट क्या था, क्या गिवन था, आइए बात करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेटमेंट में कुछ भी दिया हो सकता है हमारे पास, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग समझना कि कंसेप्ट आप क्या यूज करने वाले हैं। हमारे पास फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालने हैं। हमें गिवन है दिस वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास। ठीक है जी। दैट वाज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा बाई एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 एंड वी हैव गिवन टू कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन कैसे थे हमारे पास, y एट 0 इक्वल टू 0 एंड y1 एट ऑल्सो इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। इनको यूज करते हुए हमें सोल्यूशन निकालना है। तो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा समझे कंसेप्ट को, हमारे पास क्या कंसेप्ट है हमारे पास, आप समझेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी किसी चीज के बारे में। आपने प्लस 1 प्लस 2 में डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, आपने वहां नोट किए बहुत ही की स्टेप था हमारे पास। यदि 1 प्लस एक्स के टाइप की टर्म आती है, हम एक्स को 10 टी पुट करते हैं, 10 सम फंक्शन जो भी आप लेना चाहें, जेड लेना चाहें वो पुट करते हैं। यदि 1 माइनस एक्स के रूट में हो हमारे पास साइन पुट करते हैं, कोस पुट कर देते हैं। तो उसी तरह कंसेप्ट हमारे पास 1 प्लस एक्स के टाइप की टर्म थी। तो हमें सोचना है कि हम एक्स को क्या पुट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो आसान हो जाए सोल्व करनी। तो हमने क्या किया, एक्स को 10 टी पुट किया, एक्स को 10 टी पुट किया तो क्या होगा, हमारे पास पहले इक्वेशन लिख ली, क्या थी हमारे पास इक्वेशन वाज इक्वल टू क्या थी, डेट वाज इक्वल टू लाइक ये क्या थी, एक्स के प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पहले था, प्लस लैम्डा बाई एक्स के प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। जस्ट हमारा पहला की स्टेप है वाज एक्स इक्वल टू 10 टी पुट करना। यदि एक्स को 10 टी पुट करते हैं तो हमारे पास चेंज करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इट वाज 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर टी हो जाएगा हमारे पास सिंपल। और हमें यदि जहां पे डी टी बाई डी एक्स हमें जरूरत पड़ेगी उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई सेकंड स्क्वायर दैट विल बी कोस स्क्वायर। और एक बेसिक फार्मूला आप पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह यदि सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी सेकंड स्क्वायर होगा, ये भी आप पढ़ चुके हैं। एंड यदि बात करें हमारे पास किसके बारे में, डी वाई बाई डी एक्स के बारे में, वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये आप समझते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, बाई चैन रूल लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी को लिखा हो हमारे पास, इट वाज कोस के टी, कहां से हमारे पास एज इट इज लिखते डी बाई डी टी को, डी टी बाई डी एक्स उल्टा लिखा तो हमारे पास दैट वाज कोस के टी है हमारे पास। एंड यदि दोनों कंपेयर करें इसको और इसको, डी बाई डी टी हमारे पास, डी बाई डी एक्स हमारे पास कैंसिल होगा, बट वी गेट हमारे पास क्या होगा, डी बाई, ठीक है, डी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, वट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट कोस के टी इंटू डी बाई डी टी हमारे पास आएगा। कोस के टी हमारे पास ये था, हमारे पास डी बाई डी टी आएगा, वाई कैंसिल होगा दोनों तरफ से हमारे पास। ठीक है जी। ये क्या होगा, वाई हमारे पास यहाँ था, वाई एज इट इज कॉमन यहाँ था, तो वट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स वाज इक्वल टू कोस के इंटू डी बाई डी टी। सारी वैल्यू, एक तो डी बाई डी एक्स की, एक डी बाई डी एक्स की, एक एक्स की, हमारे पास 10 टी, सारी वैल्यू को पुट करने गिवन स्टेटमेंट में, वट वी गेट हमारे पास क्या आएगा। यदि बात करें सोल्यूशन के बारे में तो पुट कर दिया, पहले क्या थी डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स था हमारे पास, डी बाई डी एक्स था, डी बाई डी एक्स को लिखा थी कोस के टी इंटू डी बाई डी टी, कोस के टी इंटू डी बाई डी टी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी हो गया। यहाँ पे डी बाई डी एक्स था, डी बाई डी एक्स को लिखा थी कोस के टी इंटू डी बाई डी टी थी हमारे पास, प्लस लैम्डा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स को 10 टी पुट कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इंटू वाई इक्वल टू 0। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूलाज थे जो आप पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में 11th 10th में, वो आपने यूज किए। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है, 1 बाई सेकंड स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। डी बाई डी टी सेम लिख दिया हमारे पास एज इट इज, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर टी होगा, 1 बाई सेकंड स्क्वायर विल बी कोस के टी, कोस के टी कॉमन ले लिया यहाँ से भी और यहाँ से जो बनेगा कोस के टी कॉमन ले लिया, वी गेट डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होगा, प्लस लैम्डा टाइम वाई इक्वल टू 0। अगेन कोस के टी विल बी इक्वल टू 0, यदि हमारे पास है तो डिवाइड में जाएगा तो 0 ही होगा, 0 बाई समथिंग विल बी 0, वी गेट
डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू जीरो हमारे पास इक्वेशन आई। क्या आई? डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। और इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड मेथड था कि हम डी बाई डी टी, जो स्मॉल डी बाई डी टी होता है, डेट पुट करते हैं कैपिटल डी के इक्वल। तो यदि पुट करते तो डी स्क्र प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस लैम्डा आएगी। और डी की वैल्यू माइनस लैम्डा आती है तो डी की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट लैम्डा आइटा होती है। और यदि डी की वैल्यू प्लस माइनस लैम्डा आइटा आती है हमारे पास रूट के अंदर, तो हम कहते हैं हमारे पास इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यदि कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो वी हैव द सॉल्यूशन लाइक दिस हमारे पास होता है। यदि मान लो प्लस माइनस यहाँ पे 2 आइटा आता है हमारे पास, तो लिखते हैं C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t लिखते हैं। अब रूट लैम्डा है तो हमने क्या किया? cos C1 cos क्या लिखा हमने? रूट लैम्डा टी प्लस C2 sin रूट लैम्डा टी। ये हमारे पास सोल्यूशन है, वाई की वैल्यू आई हमारे पास। बट हमने बात करनी है हमारे पास आइगन वैल्यू की, आइगन फंक्शन के बारे में। हमें लैम्डा वैल्यू निकालनी है। लैम्डा वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? लैम्डा वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? वी जस्ट यूज द गिवन कंडीशन। जो बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास क्या थी? दैट फर्स्ट कंडीशन वाज y एट 0 इक्वल टू 0। मतलब कि हमारे पास डी टी को 0 पुट कर तो y की वैल्यू 0 है हमारे पास, पुट कर दिया आपने। ठीक है जी। तो व्हाट वी गेट C1 इक्वल टू 0 हमारे पास। सिंपल पुट करने के बाद आ जाएगा C1 की वैल्यू 0 आएगी। C1 की वैल्यू 0 आने के बाद हमने पुट करना इस इक्वेशन में, तो व्हाट वी गेट? द होल टर्म विल बी 0। वी गेट y इक्वल टू C2 sin रूट लैम्डा t वाज द सॉल्यूशन। अगेन सेकंड कंडीशन क्या थी? दैट वाज y1 एट इक्वल टू 0। तो t को 1 पुट किया, y को 0 पुट किया। वी गेट C2 sin रूट लैम्डा वाज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास t को 1 पुट कर दिया हमने और y1 0 के इक्वल था हमारे पास। तो C2 sin रूट लैम्डा 0 के इक्वल आया डायरेक्टली। अब C2 sin रूट लैम्डा 0 का मतलब क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इट मींस इनमें से कोई एक 0 रहा होगा। अब C2 0 नहीं हो सकता। यदि C2 0 होता है तो नॉन ट्रिवियल सोर्स मिलेगा हमें। इट मींस C2 कैन नेवर बी 0। इट मींस sin रूट लैम्डा वाज इक्वल टू 0। इफ sin रूट लैम्डा वाज इक्वल टू 0 देन sin रूट लैम्डा इक्वल टू साइन 0 कहाँ पे होता है? n पाई के मल्टीपल पे होता है। साइन पाई की बात करें, साइन 2 पाई के बारे में बात करें, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ऑल आर इक्वल टू 0। इट मींस इट वाज सम मल्टीपल ऑफ n पाई। हमारे पास n मल्टीपल ऑफ पाई होगा। हमने साइन कैंसिल कर दिया, हमारे पास समझने के लिए रूट लैम्डा वाज इक्वल टू n पाई आ गया। अब लैम्डा वैल्यू निकालनी है हमें आइगन वैल्यू की, तो क्या होगी? लैम्डा वाज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। कहाँ से? जस्ट हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। वी गेट लैम्डा वाज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। लैम्डा क्या है हमारे पास? आइगन वैल्यू होती है हमारे पास, आ गई हमारे पास। अब यदि कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू के बारे में बात करें, n को 1 2 3 पुट करेंगे इंटीजर, तो वी गेट पाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर या 4 पाई स्क्वायर कहते हैं, 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। दीज आर द आइगन कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज होंगे हमारे पास। एंड कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन के लिए हमारे पास लैम्डा वैल्यू यहां पुट कर दी। यू विल गेट दीज आर द कोरस्पोंडिंग, ये क्या होंगे हमारे पास? कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन होंगे हमारे पास। एंड इससे जो पहले थी हमारे पास, दैट वाज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट वाज द कोरस्पोंडिंग क्या थी हमारे पास? आइगन वैल्यू। क्या थी हमारे पास? कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू। ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास गिवन कंडीशन की हेल्प से वी कैन फाइंड आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन वेरी इजीली। आपने देखा, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, लिख के देखें।